आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस वित्त वर्ष की दूसरी मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी इससे अब लोगों की ईएमआई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, कर्ज भी महंगे नहीं होंगे। बता दें कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआई ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा है कि रेपो रेट 6.5% पर जस की तस रहेगा। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन से चल रही बैठक आज खत्म हो गई। 6 जून से शुरू हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और अब इन फैसलों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने चालू वित्त वर्ष में ब्याज दरों को स्थिर रखने का क्रम जून की बैठक में भी बरकरार रखा। 3 दिनों तक चली बैठक में समिति ने रेपो रेट को फिर से नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह रेपो रेट अभी भी 6.50% है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक के बाद प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में भी नीतिगत दरों को स्थिर बनाए रखने का फैसला लिया गया था। उससे पहले आरबीआई ने महंगाई को काबू करने के लिए लगातार रेपो रेट को बढ़ाया था। ब्याज दरों को बढ़ाने की शुरुआत पिछले साल मई महीने में हुई थी। तब रिजर्व बैंक एमपीसी ने आपात बैठक कर रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला लिया था। मई 2022 में आरबीआई ने लंबे अंतराल के बाद रेपो रेट में बदलाव किया था। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ने मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक 6 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की और इस तरह ये बढ़कर 6.50% पर पहुंच गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।